Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the sample paper of chemistry, and which has been issued by Pakistan Medical Commission PMC. तो PMC ने जो ये सैम्पल टेस्ट दिया है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, इसमें इन्होंने जो है वो ये आंसर्स के करेक्ट आंसर्स इसमें शायद नहीं बताए हैं या कीज़ नहीं है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसकी कीज़ मैं अपलोड कर दूं। तो ये मैं यहाँ पर जो है वो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप जानते हैं कि 56 क्वेश्चंस जो है वो आस्क किए जाने वाले हैं, और ये सैम्पल टेस्ट पेपर है किस तरह के क्वेश्चंस जो है MD के 2021 में आस्क किए जा सकते हैं। तो इसमें यह है कि हर सीरियल नंबर के साथ जो है वो टॉपिक, मतलब जो चैप्टर का नाम है अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वो लिखा गया है, उनके सब टॉपिक्स लिखे गए हैं। तो उनमें से अक्सर टॉपिक्स हमारे सिंध बोर्ड से रिलेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो सिंध बोर्ड में नहीं है, तो वो मैं वहाँ पर आपको ये साथ साथ इसके बताता जाऊँगा। तो फर्स्ट है MCQs में, तो पहले फर्स्ट रे के MCQs यहाँ पर डाले गए हैं चैप्टर वाइज, 10 सेकेंड रे के डाले गए हैं कि फर्स्ट है कि अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स डैश पार्टिकल्स, एक मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो कि एक मोल सब्सटेंस के अंदर आई थिंक वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स डैश पार्टिकल्स, तो आई थिंक ये चारों ही ऑप्शन इसके अंदर गलत हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें देखें मिस्टेक्स वगैरह भी हैं इस पेपर में। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप सब जानते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो इतने पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द टर्म इज़ यूज्ड एज एन ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज। तो एंटी फ्रीज के तौर पर हम इथाइल ग्लाइकोल को इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 1 में हमारे पास एक न्यूमेरिकल था मॉलिकुलर फार्मूला का, उसके अंदर भी ये बात मेंशन थी सिंध बोर्ड में। थर्ड है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग डैश एंगुलर मोमेंटम विच डिपेंड्स ऑन इट्स डैश नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सिर्फ उस ऑर्बिट में जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो फिक्स होती है और जो उसके क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फिक्स्ड और ये क्वांटम, तो या उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है, NH/2π पे वैल्यू होती है ना, तो ये फिक्स्ड और ये प्रिंसिपल, तो ये इस तरह से हो सकता है इसका ऑप्शन। फोर्थ है एन एलिमेंट और इट्स कंपाउंड इन इस फर्स्ट डैश टू गेट इट्स डैश स्पेक्ट्रम बाय स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम का, ये हमारे सिंध बोर्ड से आउट है, पंजाब बोर्ड में है कि पहले किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को पहले हम उसको वोलेटाइल करते हैं, मतलब उसको वोलेटाइलाइज करते हैं, उसको एवोपोरेट करते हैं, वेपर स्टेट में लाते हैं, उसके बाद हमें उसका लाइन स्पेक्ट्रम हासिल होता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई इन 7th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 2n स्क्वायर फार्मूला। तो बेटा 2n स्क्वायर पे हमें क्या रखना है, हमें यहाँ पर n की वैल्यू में 7 रखना है, 7th एनर्जी लेवल। तो 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो गया, आपका 49 हो गया, और 49 को आपको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 9 2 ज़ा 18 और 4 ज़ा 4 और 5। ठीक है, सो 49 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8 और एक 9, सॉरी, तो ये आपके पास आ गया 98 आ जाएगा आंसर इसका। सिक्स्थ है गैसेस से है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कि व्हेन एनिमल्स इनहेल एयर ऑक्सीजन विल मूव इनटू द लंग्स ड्यू टू द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इन एटमॉस्फेयर दिस ओबेस। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग है। सेवन्थ है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास 32 एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस विल बी। तो जब हम इसको यहाँ पर जो है वो आप फार्मूला अगर आप लगाओगे तो उसमें ऊपर जैसे कि हाइड्रोजन का आपने 2 रख दिया और ऊपर नीचे हमने जो है वो 32 रख दिया अंडर रूट में, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और 16 से 32, और 16 का रूट जब बाहर निकलेगा तो 1/4 निकलेगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन डैश। लंडन फोर्सेस आप जानते हैं कि लंडन फोर्सेस हमेशा जो है वो नॉन पोलर जो भी कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं उनके अंदर होती है। तो नॉन पोलर इन चारों में से हमारे पास कैरोसिन ऑयल है, तो कैरोसिन ऑयल में हमारे पास लंडन फोर्सेस मौजूद होंगे। नेक्स्ट है द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर मच डैश दैन गैसेज बट डैश टू सॉलिड्स। तो मच ग्रेटर दैन गैसेज बट फॉर अवे टू सॉलिड्स, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। 10th है लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट कैन एग्जिस्ट बिटवीन 2 टेम्परेचर दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर।
क्योंकि वो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है मेल्टिंग और फ्रीजिंग का, जैसे कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि वाटर के जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा? जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है, चूँकि इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन आपको डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच दिखता है। नेक्स्ट है अमरफस सॉलिड्स का टर्न इनटू ग्लास लाइक स्टेट फ्रॉम रबर लाइक स्टेट, दिस इज कॉल्ड, ये भी हमारे सिंध बोर्ड से आउट है, तो उसको हम लोग वैसे जो है वो टेम्परेचर कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसमें ऐसा होता है कि अमरफस सॉलिड जो है वो ग्लास लाइक स्टेट से रबर लाइक स्टेट के अंदर आ जाते हैं, और उसका रिवर्स भी हो सकता है कि रबर लाइक स्टेट से ग्लास लाइक स्टेट पे आ जाए, ये ग्लास ट्रांजिशन इसका टेम्परेचर कहलाता है। द वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल ड्यू टू डायरेक्शन इज कॉल्ड, इसको हम एनाइसोट्रोपी कहते हैं, जैसे कि चैप्टर 2 में था हमारे फर्स्ट ईयर में कि वो ग्रेफाइट एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, बिकॉज डिफरेंट डायरेक्शंस पर डिफरेंट उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स इन आयनिक क्रिस्टल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, क्योंकि कैटायन आयन की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अ टेंडेंसी ऑफ अकरिंग इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन मोल पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है, जैसे ये मोलारिटी की डेफिनेशन भी यही है। द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल्स टू, ये चैप्टर 7 से है हमारे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो ईएमएफ जो टोटल सेल का होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के प्लस के बराबर होता है, जैसे 0.76 जिंक का होता है और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का हमारे पास 0.34 होता है, दोनों को ऐड करते तो 1.10 वोल्ट आपका डेनियल सेल का या वोल्टाइक सेल का जो ईएमएफ सेल का बन जाता है। नेक्स्ट इन जनरल फोटोकेमिकल रिएक्शंस और ऑफ ऑर्डर डैश, तो जनरल केमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर 0 होता है। नेक्स्ट रीडिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच अकर इन मोर देन वन स्टेप डिपेंड्स अपॉन द डैश, तो वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स साइट्स द नेचर ऑफ मेथड अडेप्टेड फॉर फाइंडिंग डैश, तो टाइप ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हमें जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अंदाज़ा हो सकता है कि रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। नेक्स्ट है थर्मोकेमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट डैश, थर्मोकेमिस्ट्री हम हीट कंटेंट ऑफ अ कंपाउंड हम जान सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है इन केमिस्ट्री द वर्क इज़ जनरली प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू हमारे पास जो है वो वर्क डन जो है P डेल्टा V के बराबर होता है, तो वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। नेक्स्ट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमेशा नेगेटिव लिया जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। 24th MCQ है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज डैश, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट इज ईच हाफ रिएक्शन इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज बैलेंस बाय एडिंग बोथ लेफ्ट और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों जगह पर हम जो है वो लगा कर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बैलेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ओनली दो सब्सटेंस आर रिटन इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्योंकि जब हम मॉलिकुलर स्टेट से जब हम आयनिक स्टेट पर जाते हैं तो सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को लिखते हैं विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है, स्पेक्टेड लाइंस को हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है द आउटरमोस्ट SnP ऑर्बिटल्स ऑफ नोबल गैसेज आर कम्प्लीटली फिल्ड, दैट्स वाई दे आर स्टेबल एंड अनरिएक्टिव, तो ये अनक्रिएटिव लिखा हुआ है, स्टेबल एंड अनरिएक्टिव होना चाहिए, तो ये अनक्रिएटिव तो कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये रिपल्सिव फोर्सेस लिखा हुआ था, ये गलती थी, इसमें टाइपिंग की मिस्टेक थी। व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इट लीड्स टू, तो स्टेबिलिटी बेस करती है, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए रिपल्सिव फोर्सेस तो स्टेबल मॉलिक्यूल तश्कील पाता है। नेक्स्ट इज द एटॉमिक रेडियस मीन्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड इट्स डैश, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक रेडियस होता है। नेक्स्ट ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश, तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हमारे पास अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट होता है हमारे पास चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि वो S और D इलेक्ट्रॉन्स दोनों से बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, दैट्स वाई उनका मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। 33 व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, सेकेंड चैप्टर 5 से है कि अ कंपाउंड दैट कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स आइन एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो वो हमारे पास जिसमें भी कॉम्प्लेक्स आइन हमारे पास होगा, तो कॉम्प्लेक्स आइन जिसके अंदर भी हमारे पास होगा तो वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। नेक्स्ट इज विच ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बाइंडिंग ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन से ऑर्बिटल टेक पार्ट लेते हैं, आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल और हाफ फील्ड जो D ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों टेक पार्ट लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बॉन्डिंग में। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म,
तो अल्केन्स पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, अल्कीन्स अल्काइंस अल्कोहल्स कर सकते हैं, क्योंकि अल्केन्स के अंदर हमारे पास कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है फॉर्माइल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन डैश। फॉर्माइल ग्रुप इन सब में से किसके पास होता है? एल्डिहाइड के पास होता है, तभी वो फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास बन रहा होता है। 37 है फंक्शनल ग्रुप आर डैश पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप हमेशा हमारे पास आपको पता है कि पोलर पार्ट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी रेडिकल के साथ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट होती है, और जो रेडिकल होता है तो वो हमारा नॉन पोलर पार्ट होता है, और फंक्शनल ग्रुप हमारा पोलर पार्ट होता है, जो वाटर में सॉल्युबिलिटी पर हेल्प भी कर रहा होता है समटाइम्स। नेक्स्ट इज 38 MCQ द बॉन्ड एंगल इन बेंजीन। ये 120 डिग्री जो है वो बॉन्ड एंगल होता है बेंजीन के अंदर हमारे पास। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन ऑफ डैश प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस सिंथेटिक रबर। तो क्लोरोप्रोपीन जो होता है हमारे पास, उसकी जो पॉलीमराइजेशन होती है, इससे हमारे पास सिंथेटिक रबर बनता है, जबकि ये भी हमारे पास जो है वो आउट ऑफ द सिंथ बोर्ड है, और ये कॉमन सिलेबस का पार्ट कतई नहीं है। क्लोरोप्रोपीन भी इसको हम कहते हैं, और इसको हम क्लोरोप्रीन भी कह सकते हैं। क्लोरोप्रोपीन या क्लोरोप्रोपीन एक ही बात है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वही 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के कंडेंस ओपन करें, यहाँ इस कार्बन के साथ ये 2 CH3 ग्रुप ऊपर नीचे अटैच हो जाएंगे तो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। नेक्स्ट है इन जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड RX, X रिप्रेजेंट्स X से मुराद हैलोजन से। सिंपल MCQs है। नेक्स्ट है विच गैसेस आर प्रोड्यूस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड। तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में HCl प्रोड्यूस होती है, और साथ में अल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये हमारा चैप्टर 8 से है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। तो CF की हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू होती है ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो फिनॉल ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, इसकी डिटेल मैंने आपको एप्टीट्यूड के लेक्चर्स में दे चुका हूँ, अभी तो जस्ट मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट है द मेथड विच इज़ यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करके, मतलब वाटर से रिएक्शन कराकर हम बना सकते हैं। जब हम अल्कीन्स का वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो सूरत में हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है फिनॉल इज डैश लिक्विड। फिनॉल एक डेलिक्वेसेंट लिक्विड होता है जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तभी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स आर प्रेजेंट इन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल में खुद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, तभी वो न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ ऐड करवाते हैं ईजिली। नेक्स्ट है साइनोहाइड्रिन्स व्हेन रिएक्टेड विथ मेट्रोमिनरल एसिड प्रोड्यूसेस। ये हमारे आउट ऑफ द सिंथ बोर्ड है, सिंथ बोर्ड में नहीं है, कहीं पर भी है। तो वैसे जब हम साइनोहाइड्रिन क्या होता है कि कार्बन के एक तरफ आपके पास अगर OH ग्रुप की अटैचमेंट हो जाए और जबकि दूसरी तरफ आपके पास अगर हैलोजन अटैच हो जाए, ये हमारे पास साइनोहाइड्रिन होता है। और साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन जब हम किसी मिनरल एसिड से जैसे HCl या सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर हो, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर अगर इसके ये अल्फ़ा कार्बन के साथ इसके अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए, हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर अटैच हो जाए, OH अटैच हो जाए, तो ये हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो साइनोहाइड्रिन की मिनरल एसिड की रिएक्शंस की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर MCQ एसिटिक एसिड ड्राइड फ्रॉम वर्ड एसिटम विच मीन्स डैश। ये चैप्टर 9 में हमारे सेकेंडरी में। तो एसिटम के मतलब वेनेगर होता है, तभी एसिटिक एसिड बनता है इससे। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखिए जितना ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है RCOOH होता है। तो COOH जो इसका फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है वो इसका पोलर पार्ट है, और R वाला जो पार्ट है इसका वो नॉन पोलर पार्ट है। ये पार्ट R वाला जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लेस सॉल्युबिलिटी होगी। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास के साथ। नेक्स्ट ऑन रिएक्टिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस CO2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन जब हम सोडा लाइम से करते हैं, सोडा लाइम में हम समटाइम्स NaOH इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स कार्बोनेट्स इस्तेमाल करते हैं। तो इन दैट केस हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होता है। नेक्स्ट एंजाइम्स दैट कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को जो एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं हमने चैप्टर 10 में ये हमारे हैं फर्स्ट सेकेंडरी के टॉपिक में केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में, कि चूँकि हाइड्रोलिसिस करना है तो हाइड्रोलिस यहाँ पर इसका एंजाइम हमारे पास होगा, चूँकि एज आ रहा होता है लास्ट में जो सफिक्स होता है। नेक्स्ट है रेगुलर कॉइलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कॉज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन अमोनिया एंड CO। ये हमारे पास देखें प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स नहीं अलग अलग तरह के, मतलब प्राइमरी, क्वाटनरी वगैरह और सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर कॉइलिंग जब होती है पॉलीपेप्टाइड की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास, ये सेकेंडरी प्रोटीन्स हमारे पास बनते हैं। और फिर नेक्स्ट यहीं से है कि 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। 3 डायमेंशनल फोल्डिंग जब होती है तो हमारे पास यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर बन रहा होता है। अगर नॉर्मल अगर आप पॉलीपेप्टाइड लिंकेज अगर बनी हुई है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। रेगुलर कॉलिंग या ट्विस्टिंग हुई हुई है पॉलीपेप्टाइड चेंज की, तो वो जो है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हुई भी अगर, तो फिर वो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये हमारे पास ये जो है ना, ये दोनों ही MCQs आउट ऑफ, तो इसकी जो है वो सिंध बोर्ड है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंजाब बोर्ड को स्टडी करना पड़ेगा या फेडरल बोर्ड को स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन। तो नॉर्मली देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों हमारे पास होता है, लेकिन जो सल्फ़र है ना, ये हमेशा प्रोटीन के अंदर मौजूद नहीं होता। सिस्टीन वगैरह में होता है बट हर प्रोटीन के अंदर नहीं होता। तो सल्फ़र इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो बेटा दीज ऑल आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ सैम्पल पेपर ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन MD-CAT 2021। ठीक है, तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पसंद आए। और भी सैम्पल्स पेपर्स हैं जो यकीनन आप चाहेंगे कि मैं उसको सॉल्व करूं, तो लेकिन इसके लिए यही है कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें इस लेक्चर को। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर मैं इंग्लिश के, लॉजिकल रीजनिंग की और उसके अलावा बाकी सैम्पल पेपर भी आपको सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप तमाम बच्चों को अपने टेस्ट के लिए, MD-CAT के लिए। इंशाल्लाह आप सब MBBS PDS जिस भी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, अल्लाह आपको वहाँ पर लेकर जाए। तो बाकी मेरे लेक्चर्स हाजिर हैं आपके सामने आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेक्चर को वॉच करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर संडा सिंह जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।